देवियों, भाइयों, पुस्तक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के तारतम्य में इसी पुस्तक के विषय सूची से संगीत एक महाशक्ति पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में समीपवर्ती तीर्थ यात्राओं, देव दर्शनों और मेलों पर गाते हुए जाने की प्रथा थी। अभी भी गीत गाते हुए परिक्रमा आदि देने की प्रथा है। मथुरा यात्रा पर आने वाले कुछ बुंदेलखंडी तीर्थ यात्री विरह गीत गाते हुए और शिव उपासक भोला तेरी बम गाते हुए निकलते हैं। उनका कहना है कि गीतों के माध्यम से वे यहाँ की धार्मिक भावनाएं खींच ले जाते हैं। तीर्थ यात्राओं और पर्व पर, त्योहारों पर गांव-गांव संगीत और भजनों का प्रचलन था। उससे एक बार तमाम भारतवर्ष संगीत से मुखरित हो उठता था। उसी का फल था कि वृक्ष वनस्पति अधिक और मीठे फल देते थे। दूषित तत्वों का संहार होता था और उससे बीमारियां आदि कम फैलती थी। मित्रों, गीत से जो उल्लास पैदा होता था वह गंदे स्थानों से गुजरने पर भी वहाँ की प्रतिक्रिया रोक देता था और संगीत के प्रभाव से यात्री स्वस्थ और प्रसन्न चित्त लौट आता था। उस पर किसी प्रकार की बीमारी का असर नहीं होता था। आज गाने का शौक कम होता जा रहा है। उसी कारण लोग तरह तरह के दुर्गुणों से ग्रस्त होते, स्वास्थ्य खोते चले जा रहे हैं। संगीत जैसी उत्पादक सत्ता से संबंध विच्छेद कर मनुष्य जाति ने अपनी ही हानि की है। सामूहिक संगीत के महत्व पर डॉक्टरों का मत है कि जब कई व्यक्ति एक साथ गाते हैं तो सब लोगों का स्वर प्रवाह एवं आंतरिक उल्लास मिलकर एक ऐसी तरंग श्रृंखला उत्पन्न करता है जो वातावरण में मिलकर सबको उल्लसित कर देती है। फागुन के महीने में फाग की धूम होती है, तब बच्चे बूढ़ों में भी उल्लास फूट पड़ता है और वे युवकों की तरह प्रफुल्ल दिखाई देने लगते हैं। सामूहिक गायनों में सभी को अपने प्रयत्न से अधिक ही लाभ मिलता है और वह लाभ इतने व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है कि प्रत्येक श्रोता, चाहे वह गाने में भाग न भी ले रहा हो, उस आनंद सरोवर में डूब जाता है। गाने की धुनों के साथ हाथ पांव अनायास ही गति करने लगते हैं। इसका तात्पर्य ही यह है कि संगीत का मनुष्य जीवन और आत्मा से सीधा संबंध है। आत्मा उसके बिना कुंठित हो जाती है। इसलिए आत्मिक प्रगति के प्रत्येक इच्छुक को गाने और संगीत सुनने का लाभ अवश्य लेना चाहिए। योग शास्त्रों में संगीत की बड़ी चर्चा है। तत्ववेत्ताओं का कथन है कि अदृश्य जगत की सूक्ष्म कार्य प्रणाली पर जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर ही यह प्रतीत होता है कि एक दिव्य संगीत से सभी दिशाएं और विश्व भुवन झंकृत हो रहा है। यह स्वर, लहरियां, वीणा, भ्रमर, झरना, नगरी भेरी, वंशी आदि की तरह सुनाई देती है। जिस तरह सर्प नाद को सुनकर मस्त हो जाता है, उसी तरह चित्त उन स्वर लहरियों में आसक्त होकर सभी प्रकार की चपलताएं भूल जाता है। नाद से संलग्न होने पर मन
ज्योतिर्मय हो जाता है और जो स्थित कठिन साधनाओं से भी कठिनाई से मिलती है वह स्वर योग के साधक को अनायास ही मिल जाती है। संगीत परमात्मा के आशीर्वाद रूप में मनुष्य को मिला है। उस आशीर्वाद की वर्षा अपने ऊपर आप की जा सकती है। धन संपत्ति न मिले न सही, पर संगीत का आनंद तो वायु जल सूर्य की उष्मा की तरह उन्मुक्त रूप से हर कोई प्राप्त कर सकता है। इस महाशक्ति से संबंध जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और आत्मिक संपदा का विकास और दूषित तत्वों से देह, मन और आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। विश्व के यशस्वी गायक एनरिको कारुसो लिखते हैं, जब कभी संगीत की स्वर लहरियां मेरे कानों में गूंजती, मुझे ऐसा लगता कि मेरी आत्म चेतना किसी अदृश्य जीवनदायिनी सत्ता से संबद्ध हो गई है। मैं शरीर की पीड़ा भूल जाता, भूख प्यास और निद्रा टूट जाती, मन को विश्राम और शरीर को हल्कापन मिलता। मैं तभी से सोचा करता था कि सृष्टि में संगीत से बढ़कर मानव जाति के लिए और कोई दूसरा वरदान नहीं है। कारुसो ने जीवन भर संगीत की साधना की, जबकि एक बार एक शिक्षक ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा स्वर संगीत के योग्य है ही नहीं, तुम्हारा स्वर लड़खड़ाता है, खड़खड़ाता है। पर निरंतर अभ्यास और साधना से कारुसो ने संगीत साधना में अभूतपूर्व सिद्धियां पाई और यह प्रमाणित कर दिया कि संगीत का संबंध स्वर से नहीं, हृदय और भावनाओं से है। कोई भी मनुष्य अपने हृदय को जागृत कर परमात्मा के इस वरदान से विभूषित हो सकता है। संगीत से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है और वह सूक्ष्म सत्ता के भाव संस्पर्श और अनुभूति की स्थिति पाता है। यह परिणाम अंतर जगत से संबंध रखते हैं, इसलिए उस संबंध में विस्तृत अन्वेषण का क्षेत्र पाश्चात्य जगत के लिए अभी नितांत खाली है। मस्तिष्क, शरीर और अन्य वनस्पतियों तक में संगीत के जीवनदायी प्रभाव को पाश्चात्य विद्वान और वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। एक बार इंग्लैंड के एक अस्पताल में ऑपरेशन के लिए एक रोगी को ले जाया जा रहा था। उस समय बाहर के किसी मकान से संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। रोगी के मन में संगीत का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उठ बैठा और निकलकर अस्पताल के बाहर जाकर भौचक्का सा देखने लगा कि वह स्वर झंकार कहाँ से आ रही है। डॉक्टरों ने देखा संगीत के प्रभाव ने उसके रोग को ही दबा दिया है। अमेरिका के कई दंत चिकित्सक एक विशिष्ट संगीत लहरी विद्युत वाद्य यंत्र से बजाकर दांत उखाड़ते हैं। रोगियों से पूछने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संगीत की मधुर ध्वनि का असर जादू जैसा होता है और वे लोग अपना कष्ट भूल जाते हैं। महिलाओं के प्रसव के समय भी इस प्रकार के प्रयोग किए गए और यह देखा गया कि जिन स्त्रियों को प्रजनन के समय बहुत पीड़ा होती थी, उन्होंने बिना कष्ट के प्रसव किया। इटली में टोरेंटेला नामक नृत्य होता है, तब अनेक मधुर वाद्य बजते हैं। उनसे अनेक पागल खाने के रोगी अच्छे होते देखे गए हैं। भारतवर्ष में शास्त्रीय संगीत की शक्ति और महत्ता के संबंध में
इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। अब उस दिशा में नई खोजें की जाने की आवश्यकता है, पर सामान्य व्यक्तियों को कथा, कीर्तन, भजन, रेडियो संगीत, छोटे मोटे वाद्य यंत्रों के वादन और गायन के द्वारा उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। संगीत स्पंदन छोटे छोटे वाद्य यंत्रों के वादन और गायन के द्वारा उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। संगीत स्पंदन शरीर पर बड़ा अनुकूल प्रभाव डालते हैं। गायन को यौगिक स्वास्थ्य साधना भी कहते हैं। गाते समय मुंह, जीभ और होंठ ही काम नहीं करते, वरन आवाज नाभि से खिंचती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, फिर तालुओं से खींचकर गले से उसे निकालते हैं। इस तरह कमर से नीचे के हिस्से को छोड़कर शेष संपूर्ण शरीर का भीतरी व्यायाम हो जाता है। उससे बाहरी व्यायाम से भी अधिक प्रभावी परिणाम दिखाई पड़ते हैं। गायन से शरीर और मस्तिष्क की नाड़ियों का शोधन होता है, ज्ञान तंतु सजग होते हैं। द्रुत, विलंबित और मध्यम लय में गाए जाने वाले गीतों के अभ्यास से जीभ, वक्षस्थल, हृदय, श्वास और स्वर वाहिनी नलिकाओं, स्नायु मंडल और नाड़ी संस्थान और हृदय की रक्तवाहिनी धमनियों में प्रभाव पड़ता है। यह अंग स्वस्थ, निरोग और बलवान बनते हैं। गाने से नाड़ी संस्थान में लहरें उठती हैं, उससे प्रभावित होकर मन भी लहराने लगता है। इस प्रकार की तरंगावली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। गाने से फेफड़े और स्वर यंत्र मजबूत होते हैं। तपेदिक आदि बीमारियों का भय नहीं रहता। जबड़े और आमाशय का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है और यह सभी संस्थान निरोग हो जाते हैं। वाद्य संगीत के साथ गायन अथवा नृत्य का भी अभ्यास किया जाता है तो उससे सिर, गर्दन, कंधा, छाती, पेट और पैर का भी व्यायाम हो जाता है और सारे शरीर में खून का संचार ठीक प्रकार से होने लगता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। बांसुरी, शहनाई, बीन आदि मुंह से बजाए जाने वाले वाद्यों से भी जीभ, श्वास नली, फेफड़े स्वस्थ और मजबूत होते हैं। मित्रों, संगीत का अभ्यास करना ही लाभदायक नहीं, श्रवण करना भी उतना ही प्राणप्रद होता है। सुनने से और भी स्फूर्ति, चैतन्यता और रोमांच होता है। गायन और वादन की श्रोताओं पर जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अधिक प्यास लगना, शरीर की जलन, नशे के प्रभाव, दुर्बलता, विष का प्रभाव, मूर्छा, नींद न आना, मानसिक विक्षिप्तता, आलस्य, पीड़ा, बुखार, बार बार दस्त और पेशाब होना, आंतरिक दाह, रक्तचाप, खांसी, पांडु रोग, कान के दर्द, हृदय की धड़कन, श्वास रोग आदि को आराम मिलता है। कई बार कुछ रोग असाध्य हो जाते हैं और उन पर संगीत का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, धीरे धीरे विष का शमन होता है। पर यह निश्चित है कि नियमित रूप से गायन का अभ्यास करने से इनसे छुटकारा अवश्य मिलता है। गायन में स्तुत, मंगलाचरण, भगवान का ध्यान, माता का ध्यान, छोटे बच्चों को पास बैठा कर गाना, सजावट और सौंदर्यपूर्ण स्थान जैसे देव मंदिर, तीर्थ अथवा जलाशयों के किनारे सामूहिक रूप से गाने का प्रयोग और भी प्रभावोत्पादक होता है।
प्राचीन काल में ऐसे अवसरों, पर्व, त्योहार, पूजन, तीर्थ यात्रा, मंदिरों आदि में संगीत, अभ्यास और गायन की व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि उन पर्वों और स्थानों के सूक्ष्म प्रभाव को तरंगायित कर उसका भी लाभ उठाया जा सके। संगीत का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। वेणुनाद सुनकर सर्प अपनी कुटिलता भूलकर लहराने लगता है। कई प्रांतों में बहेलिए बीन बजाते हैं, उससे मुग्ध हुए हिरन मृग निर्भय होकर पास चले जाते हैं। हॉलैंड में गाय दुहते समय मधुर संगीत सुनाया जाता है। वहाँ की सरकार ने ऐसा प्रबंध किया कि जब गाय दुहने का समय हो तब मधुर संगीत ब्रॉडकास्ट किया जाए। ग्वाले लोग रेडियो सेट दुहने के स्थान पर रख देते हैं। संगीत को गायें बड़ी मुग्ध होकर सुनती हैं और उनके स्नायु संस्थान पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे 15 से लेकर 20% तक अधिक दूध दे देती हैं। अभी शक्ति तत्व के अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत और अव्यक्त है और जानकारी बढ़ेगी तो यह भी संभव हो जाएगा कि रीछ, भालू व शेर, बाघ जैसे खूंखार जानवरों को भी संगीत की भीतरी सत्ता, संगीत के प्रभाव से सात्विक और कोमल मनोवृत्ति का बनाया जाना संभव होगा। मित्रों, संगीतज्ञ कहते हैं कि शाम संगीत को सुनकर चर अचर सभी निर्विकार और अचेतन स्थिति को पहुंच जाते हैं। उसका लाभ भी तब मिल सकेगा। संगीत का प्रभाव जीवित जगत तक ही नहीं, वृक्ष और वनस्पति भी उससे प्रभावित होते हैं। अन्नामले विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के प्रधान डॉक्टर TCN सिंह ने ध्वनि तरंगों के द्वारा पौधों को उत्तेजित व वर्धित किए जाने की बात स्वीकारी थी। केले और धान की खेती में संगीत की स्वर लहरियां डाली जाएं तो उनके वजन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती देखी गई। गाना, नाचना, गीत, संगीत निश्चित रूप से प्रसन्नता की वृद्धि करते हैं। यह शरीर की स्थूल प्रक्रिया है। संगीत को हृदय और भावनाओं में उतार लेने से तो मनुष्य का आत्मिक कायाकल्प ही हो सकता है। संगीत एक प्रकार की स्वर साधना और प्राणायाम है जिससे शरीर के भीतरी अवयवों का व्यायाम भी होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि भी। फलस्वरूप पाचन शक्ति, गहरी नींद, चौड़ी छाती और हड्डियों की मजबूती का स्थूल लाभ तो मिलता ही है। दया, प्रेम, करुणा, उदारता, ममता, आत्मीयता, सेवा और सौजन्यता के भावों का तेजी से विकास होता है। यह सद्गुण अपनी प्रसन्नता और आनंद का कारण आप हैं। वैसे ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक प्रेम और सहयोग का भी अभाव नहीं रहता। संगीत का अब सम्मोहनी विद्या के रूप में विदेशों में विकास किया जा रहा है। अनेक डॉक्टर सर्जरी जैसी डॉक्टरी आवश्यकताओं में संगीत की ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। अमेरिका में बड़े स्तर पर संगीत की सृजनात्मक शक्ति की खोज की जा रही है। वहाँ के वैज्ञानिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से न केवल विश्व संचार प्रणाली को सरल और सर्व सुलभ बना रहे हैं, वरन उसके माध्यम से अनेक रहस्यों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाएंगे, संगीत द्वारा संवेदना संचार। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन जरूर किया कीजिए। ओम शांति।